हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत मिडनाइट से कर रही हूँ। अभी रात के 2 बज रहे और ये है मेरा ऑफ़िस सेटिंग। मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती हूँ, तो अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये मेरा ऑफ़िस है। तो आज मन हुआ चलो मिडनाइट से ब्लॉग बनाते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, अभी ब्लॉग का शुरू किया है और कुछ क्लिप्स मैंने अपने डिनर रूटीन का भी हम लोग आज रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जब मतलब शाम के टाइम से, तो हम लोगों ने रात को खिचड़ी खाई, तो मैंने उसके भी क्लिप्स कुछ ऐड कर दिया है। तो आज अब जो ये मेरा ब्लॉग जाएगा तो बैक फॉरवर्ड में जाएगा, तो स्टार्टिंग होगा मिडनाइट से लेकिन नाइट का भी मैंने कुछ क्लिप्स डिनर का भी ऐड कर दिया है। सो स्टे विथ मी। और मेरा अगर ये लाइफस्टाइल आप लोगों को अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डेली ब्लॉगर शर्मिष्ठा इन्नो। मुझे पता है आप सभी को पता है मेरा चैनल का नाम। कभी अब मुझे देख के लग रहा है ना मैं बिल्कुल भी फ्रेश हूँ। अभी मुझे आदत बढ़ गई है नाइट शिफ्ट में काम करने की, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया था नाइट शिफ्ट में, लेकिन वो क्या रोटेशन में होता था। तो मुझे जो हमारा भी जॉब स्केड्यूल होता है ना वो थोड़ा ऑकवर्ड होते हैं, जो जब सब लोग सोते हैं तब हम लोग काम करते हैं। अभी मैं घर से काम कर रही हूँ, तो अभी ये सिचुएशन है, घर पे सभी लोग सोते हैं और मैं जगी रहती हूँ और ऐसे काम करती हूँ। तो थोड़ा एक क्या एडजस्टमेंट का होता है, तो हम सभी ज़िंदगी में एडजस्ट करते हैं और जितना अच्छा एडजस्टमेंट होगा ज़िंदगी उतना ही अच्छा होगा। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडजस्ट करते रहोगे तो हर एक चीज़ एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी खुशी से अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं और अपने लाइफ में उसके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नाइट में क्या होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने पहले ही बताया। मेरे जो डॉटर है वो 10th स्टैंडर्ड में है और मेरा बेटा जो है वो अभी 2nd में आया है। तो दोनों का पढ़ाई लिखाई फिर घर का काम सब कुछ क्या अकेले संभालना होता तो शायद मैं नहीं कर पाती लेकिन मेरे हस्बैंड इसमें मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो ही मैं कर पाती हूँ। तो वही हो जाता है ना, तो उनके तरफ से भी कुछ तो एडजस्टमेंट होगा ही। तो ऐसे ही दोनों का अगर बैलेंस करके चलते हैं तो ही लाइफ में हम लोग कुछ कर सकते हैं। आज बहुत मन हुआ कि मैं अपना कुछ मतलब शेयर करूं। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जो भी मैंने सीखा है मतलब ये जब से मैं नाइट ड्यूटी कर रही हूँ ना, तब से जैसे लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं बंगाली हूँ, मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का उससे आपको पता चलता होगा, लेकिन जब मैं शादी के बाद आई थी, नए आई थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हिंदी में मैं कैसे बात करूं। और हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो गुजराती तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो मैंने थोड़ा करके इम्प्रूव किया है। जैसे मैंने हिंदी भी सीखा कैसे बोलना है, और मैंने कोलकाता में कैसे था, जैसे हम लोग इंग्लिश तो पढ़ लेते थे, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग तभी कर पाओगे जब किसी के साथ प्रैक्टिस में होगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही नहीं होगा तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा और बात भी नहीं कर पाएंगे, तो नहीं हो पाता। तो ये मैंने धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीखा। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आई एम परफेक्ट, आई एम नाउ ऑल्सो आई एम स्टिल लर्निंग। तो मुझे वही लगा कि आज कुछ मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। मुझे पता है ये कुछ इधर उधर की बातें हैं, लेकिन कर सकते हैं ना आप लोगों के साथ। तो बस यही चल रहा है। और अभी रात के 2 बजे मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो अभी थोड़ा चाय पीते हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप्स जो मैंने बताया खिचड़ी का वो मैंने ऐड किया है। तो जब ये ब्लॉग आएगा तो पहले आपको ये दिखने को मिलेगा मिडनाइट का, और उसके बाद नाइट्स का क्लिप आएगा। तो प्लीज़ स्टे विथ मी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं ये यूट्यूब फैमिली में सस्टेन ही नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखो। अगर कुछ भी गलती हो या कुछ भी मुझसे गलती हो जाती है तो
मुझे माफ़ कर देना और मुझे गाइड करना कि कमेंट करके कि मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ। और आपके पास भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर। इसी तरह से तो बॉन्डिंग होती है ना, तो प्लीज़ स्टे विथ मी। और चलिए मैं दिखाती हूँ अभी, और चाय बनाते हैं। और ये मैं चाय बना के लेके आ चुकी हूँ। अभी चाय पी के ना एकदम फ्रेश लगता है, क्योंकि रात को काम करते करते कभी होती है ना कि थोड़ा सा जैसे फ्रेशनेस नहीं फील होती है, तो अगर चाय पियो, ऐसे भी मैं फ्रेश ही होती हूँ, लेकिन चाय पियो तो एक अलग ही मज़ा आता है। और मुझे ना चाय पीना बहुत पसंद है। मैं मिल्क वाली ही टी पीती हूँ हमेशा जब भी मुझे पीना हो। अदरक वाली चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस, और अभी भी डिनर का कुछ क्लिप्स देख लेते हैं जो मैंने ऐड किया है। और मैंने थोड़ा सा शूट किया था तब जो मैं खिचड़ी बना रही थी ना, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और अभी बना लूँगी ये खिचड़ी। आज बारिश भी बहुत हो रहा है, तो मन हुआ खिचड़ी खाने का। और शाम को हम लोग ये चाय पीते हैं, तो हम लोग यानी मैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था मेरे घर पे कोई दूसरे चाय नहीं पीते, खाली मैं ही पीती हूँ। चाय के साथ पकौड़ा, आज भी हम लोगों ने आलू के पकौड़े खाए। और अभी थोड़ा सा खिचड़ी बना लेंगे तो रात डिनर हो जाएगा। और अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड मैनेज करना। तो चलिए अभी फटाफट खिचड़ी बना लेते हैं। पहले मैं कुकर में बनाती थी, क्योंकि मेरे पास एल्युमिनियम के ही कुकर है। बाद में सब ने बोला कि एल्युमिनियम के कुकर उतना अच्छा नहीं होता है, तो मेरे पास ये हॉकिंस का ये पॉट है, तो मैं इससे ही बना लेती हूँ। थोड़े टाइम पहले से चावल और दाल को अगर भिगो के रखेंगे तो जल्दी से बन जाते हैं। हमारे घर पे खिचड़ी सबको पसंद है, और मैं हमेशा बंगाली स्टाइल में ही बनाती हूँ। जैसे वो मसूर की दाल की खिचड़ी, जो एकदम पतला थोड़ा होता है, थोड़ा रनी सा होता है, लेकिन घर पे सभी को पसंद है। आज मैं दाल भिगोना भूल गई थी, तो अभी मैंने दाल भी धो के दे दिया। लेकिन ये मसूर की दाल जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अभी थोड़ा सा बर्तन है, उसको क्लीन कर लेते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी हो रहा है, और बारिश भी बहुत हो रहा है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों के इधर अभी बारिश कैसे हो रहा है। ऐसे भी कोरोना की वजह से हम सब इतने डरे हुए हैं कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हम लोग तो कब से हो गए बाहर ही नहीं गए, कितना टाइम हो गए।
ये देखिए मैंने थाली सजा ली है, खिचड़ी, पापड़ और अचार और साथ में घी।